तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब तक इधर देखो, हम लोगों ने जब भी क्या होता है डिफरेंशिएशन की थी, उसमें कभी भी आपके ब्रैकेट के ऊपर पावर नहीं थी। हमेशा इधर देखो, पावर किसके ऊपर है? वेरिएबल के ऊपर है। सॉरी, इस वाले क्वेश्चन में नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पावर हम लोगों ने वेरिएबल के ऊपर लाए। पावर हम लोग, ये वाला क्वेश्चन भी देखो, वेरिएबल के ऊपर था। और भी हम लोग देख लेते हैं, पावर वेरिएबल के ऊपर थी। अब आप एएस में हो, आपसे वो ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। और अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक्स से कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक्स से। ठीक है, तो अब इधर देखो, यहां पर अब आ गई है पावर ब्रैकेट के ऊपर। अब आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा बाइनोमियल का एएस की तैयारी के अंदर, ठीक है ना? बाइनोमियल का हम लोग उससे इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। जिसके भी ध्यान में ये आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है ना? कि हम लोग इस ब्रैकेट को उससे ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन होगा मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स का, अगर सिर्फ यही क्वेश्चन आता है। सिर्फ यही क्वेश्चन आता है, उसके अंदर अगर आगे से कुछ नहीं आता तो, कि फाइंड y इक्वल टू 2x माइनस 6 की पावर 4। इसका हम लोगों को dy बाई डी एक्स निकालना है। फाइंड, हाँ, dy बाई डी एक्स लिखना चाहिए था। फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 की पावर 4। ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है वो 2 से 3 मार्क का आता है। अगर आप इसके अंदर बाइनोमियल घुसा दो, बाइनोमियल कम से कम भी यहाँ पर 5 उसकी टर्म्स आएंगी। 5 टर्म के अगर एक एक मार्क भी लगाऊं मैं, तो 5 टर्म्स तो वो अकेली होगी। फिर आप डिफरेंशिएशन पे आओगे, तो तकरीबन आपने इस 3 मार्क के क्वेश्चन को बना दिया 7 मार्क का क्वेश्चन। इसका क्या मतलब हुआ? आपने 3 मिनट की जगह आपने इस क्वेश्चन के लिए आपने ले ली 7 मिनट। डबल द टाइम, डबल द टाइम लोगे, एग्जाम आपका छूट जाएगा। तो अब आपने यहाँ पर वो बाइनोमियल वाली मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ पर हम लोग बाइनोमियल से नहीं करेंगे। इसका हम लोग दूसरा रूल बनाते हैं। रूल वही है, अगर तुम दोनों को कंपेयर करोगे, अभी हम चेक करेंगे, दोनों को कंपेयर भी करेंगे, ठीक है ना? ये क्या कह रहा है? y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 की पावर 4। 2x माइनस 6 की पावर 4। इस 2x माइनस 6 को अभी छोड़ दो, इसको एज अ बॉक्स ट्रीट करो। ठीक है ना? ये 2x माइनस 6 को मैं बोलता हूं छोड़ दो। ये समझो कि 2x माइनस 6 जो है, ये हमारा एक बॉक्स है, और उसके ऊपर ये पावर 4 लगी हुई है। हम लोगों का रूल क्या था? हमारा रूल था कि dy बाई डी एक्स का, कि जो भी पावर है उसको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाओ। कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1। कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, ठीक है। फिर दूसरा रूल क्या था? कि आपने वेरिएबल में से पावर को बंद करना, -1 करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल ले लिया बॉक्स, 4 -1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब एक एडेड स्टेप आएगा, हम लोग इसी स्टेप को प्रीवियस स्टेप से भी कंपेयर करेंगे। एक एडेड स्टेप क्या आएगा? कि आपने इस बॉक्स का भी डिफरेंशियल लेना है। आपने इस बॉक्स का भी डिफरेंशियल लेना है, ठीक है। यानी कि आपका n बॉक्स n-1, n बॉक्स n-1 इनटू द डिफरेंशियल ऑफ द बॉक्स। ठीक है, अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं जो अब तक हम लोग करते हुए आ रहे थे। ठीक है ना? अभी हमने ब्रैकेट से नहीं करवा रहा, अभी मैं ये बॉक्स वाली कहानी समझा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को ये थोड़ी मुश्किल लगती है, बट चलो। हाँ, आपका आंसर सही है वैसे, आपका आंसर सही है। हम लोग इसके ऊपर और थोड़ी सी बात करते हैं, फिर हम लोग इसको आगे करते हैं, ठीक है। आंसर वैसे आपका सही है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका हम एक रूल भी बना लेते हैं। कहाँ गया? हाँ, y इज इक्वल टू क्या था? 2x-6 की पावर 4। इसी से डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं। dy बाई डी एक्स, हम लोगों ने इसको बॉक्स ट्रीट किया है, ठीक है। बॉक्स का पावर वैसे ही आ गई 2x-6, इसमें से पावर को हम लोगों ने 1 सब्ट्रैक्ट किया इनटू द डिफरेंशियल ऑफ क्या? 2x-6 इनटू द डिफरेंशियल ऑफ
2x माइनस 6, ठीक है, ये वैसा ही रहा 4 2x माइनस 6 की पावर 3। अब हम लोगों ने क्या कहा था, डिफरेंशियल जो होगा, हम लोगों ने क्या कहा था, डिफरेंशियल जो होगा वो हर एक टर्म का अलग लेंगे, इनटू इसका 2x है डिफरेंशियल क्योंकि सिर्फ x है, डिफरेंशियल आ गया 2, ठीक है, डिफरेंशियल क्या आ गया 2। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि अगर सिर्फ आपका वेरिएबल हो सिर्फ पावर 1 के साथ तो आपका आंसर आता है कांस्टेंट, ठीक है, माइनस 6 सिर्फ कांस्टेंट है 0, तो ये हो जाएगा 4 2x माइनस 6 क्यूब इंटू 2 इज इक्वल टू 8 2x माइनस 6 की पावर 3। ऑल राइट, मैं एक दफा वापस आपका आंसर चेक कर लूं, यही था 8 2x माइनस, हाँ बिल्कुल सही। ऑल राइट, लेट्स कंटिन्यू। तो हम लोग इसका एक रूल क्या बना सकते हैं कि इधर देखें हमारा एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स था 2x माइनस 6 की पावर 4। तो हम इसका रूल क्या बना सकते हैं, चलो रूल्स के साथ ही लिख देते हैं ताकि नोट्स भी जरा सही हो जाए। रूल नंबर 4, इफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की पावर n, तो हमारा डिफरेंशियल क्या होगा, हमारा डिफरेंशियल होगा dy by dx is equals to n f of x n minus 1 into the differential of f of x। ऑल राइट, तो ये हमारे 4 रूल्स हो गए। अगर आप लोगों को ये 4 रूल समझ में आ गए हैं तो आपका एएस काफी हद तक, उसका डिफरेंशियल काफी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा। ऑल राइट, ओके, ऑल राइट, अब इस वाले क्वेश्चन को हम करते हैं। हम लोगों ने क्या कहा था, फॉर्म क्या इसकी सही है, इसकी फॉर्म सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, हम लोगों को वेरिएबल हमेशा न्यूमरेटर में लाने हैं, वेरिएबल हमेशा न्यूमरेटर में लाने हैं। यानी कि इसमें वेरिएबल कहाँ है, इसमें वेरिएबल है ब्रैकेट के अंदर, तो मैं पूरा का पूरा ब्रैकेट ही न्यूमरेटर में ले आऊंगा। और जब ब्रैकेट को न्यूमरेटर में लाएंगे तो पूरे के पूरे ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ +3 था ऊपर आके -3 हो जाएगा, ठीक है ना, ऊपर आके -3 हो जाएगा। ऑल राइट, अब हम लोग वो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले क्या, आपने पावर को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, -3 4x² +1, पावर में से सब्ट्रैक्ट 1 करना है, ठीक है, इनटू द डी बाई डी एक्स ऑफ द बॉक्स या फिर ब्रैकेट। अब यहाँ पे मैं पावर नहीं ले रहा, ये याद रखना, ठीक है, ये हो जाएगा 4x² +1, ठीक है, याद है, क्लियर है। ऑल राइट, -15 ये क्या हो जाएगा 4x² +1 की पावर -4। अब इधर देखो, मेरा जो ये डिफरेंशियल है 4x² का अलग होगा और 1 का अलग होगा, टर्म्स का अलग अलग होगा, ठीक है ना, हमारे पास 2 टर्म्स हैं। अब हम लोगों ने ये 4x² का काफी इन डेप्थ कर लिया है, मतलब कि सिंगल सिंगल टर्म्स का, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्या, कि आपका जो पावर है वो कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगी 8x, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 8x, और उसका होता है हमेशा 0, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8 into 15 कितना हो जाएगा, 120 आई गेस, 8 into 15 is yep 120 minus 120x into 4x² +1 की पावर -4। ऑल राइट, मूविंग ऑन। अब हम लोग एक नई चीज पढ़ रहे हैं, नई चीज तो नहीं, अभी पहले हम लोग इसका पार्ट 1 करते हैं फिर पार्ट 2 का। हम लोगों ने क्या कहा था, चलो पहले पार्ट 1 करते हैं। हमारा y क्या है, y इज इक्वल्स टू, फॉर्म देखो क्या इसकी फॉर्म सही है, फॉर्म इसकी सही नहीं है। क्या करना है मैंने, वेरिएबल को न्यूमरेटर में लाना है, ऑल राइट, एक्स और इनको पावर में कन्वर्ट करना है, x की पावर 1/2 माइनस
8x की पावर माइनस नॉट माइनस हो जाएगा -2 से, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऊपर आया तो एक्स की पावर -2। ऑलराइट, होप इट क्लियर्स। ओके, अब हम लोग आ जाएंगे dy बाय dx के ऊपर। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करवाओ, ये हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 -8 इंटू -2 एक्स की पावर -2 -1 1/2 एक्स की पावर -1/2 एंड माइनस माइनस इज प्लस, 8 2 16 एक्स की पावर 3। ये तो हो गया हमारा आंसर पार्ट ए का। dy by dx is equals to 1/2 x की पावर -1/2 प्लस 16 x क्यूब। अब हमसे ये कह रहा है ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट पॉइंट 4, 3/2। हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था कि जो हम लोगों की जो लाइन थी उसका तो हम ग्रेडियंट निकाल लेते थे m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। लेकिन जो आपका कर्व है उसका ग्रेडियंट जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तो हम लोग उसके लिए डिफरेंशिएशन करते थे। तो अभी हम लोगों ने सीखी कि डिफरेंशिएशन होती कैसे है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब है ये जो मेरे पास आंसर आया है ना, डिफरेंशिएशन करने के बाद हमेशा जो मेरे पास आंसर आता है वो मेरे पास इक्वेशन ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व होती है। यानी कि इसके अंदर फॉर इंस्टेंस मेरे पास कर्व कुछ ऐसा था, ठीक है ना, मैं ये स्केच बना रहा हूं, एक्स वाई जी कोई कर्व था मेरे पास, ये हम कर्व ले लेते हैं, ठीक है ना, ये एक कर्व था। अब फॉर इंस्टेंस ये इक्वेशन इस कर्व की है, ठीक है ना, फॉर इंस्टेंस ये इक्वेशन इस कर्व की है। अब मुझे इधर देखो, यहाँ पे हमारे पास x वैल्यूज होंगी और यहाँ पे y वैल्यूज होंगी। अगर मुझे x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4, x इज इक्वल टू 4 के ऊपर वैल्यू चाहिए मुझे इसके ग्रेडियंट की, इसके ग्रेडियंट की, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस डिफरेंशिएटेड इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल टू 4 पुट करूंगा। जब भी वो मुझे इस तरीके का पॉइंट देगा ना, तो हमेशा वो मुझसे बोल रहे ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट x वैल्यू, एट x वैल्यू। हमेशा जब भी मैं ग्रेडियंट निकालूंगा इसके ऊपर निकालूंगा, हमेशा जब भी मैं ग्रेडियंट निकालूंगा मैं हमेशा x की वैल्यू के ऊपर निकालूंगा, ठीक है ना, हमेशा मैं x की वैल्यू के ऊपर निकालूंगा, ठीक है। ऑलराइट, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट एट अ पॉइंट। और इसको हम लोग डोनेट कैसे करते हैं, इसको मैं जरा मिटा दूं क्योंकि ये हम लोगों ने एक रफ स्केच बनाया था। इसको हम लोग डोनेट करते हैं पार्ट बी, dy बाई डी एक्स एट, ये लाइन बनी एट x इज इक्वल्स टू क्या 4, एट x इज इक्वल्स टू 4। आपने ये डिफरेंशिएटेड इक्वेशन लेनी है और इसके अंदर सिर्फ x इज इक्वल टू 4 को पुट कर देना। ये हो जाएगा 1/2 4 की पावर -1/2 प्लस 16 4 की पावर 3। आंसर देखते हैं इसका क्या आ रहा है। एक काम करते हैं, हाँ यहीं से निकाल लेते हैं। 1/2 4 की पावर -1/2 प्लस 16 इंटू 4 की पावर 3। आंसर आ रहा है 1024, 1024.25। ऑलराइट, अब ये हम लोगों ने ग्रेडियंट एट अ पॉइंट निकाला है, ठीक है ना, ये हम लोगों ने ग्रेडियंट एट अ पॉइंट निकाला है। अब मुझे नहीं पता मेरा आंसर सही है या गलत। अब हमने क्या करना है, हमारे पास है एक अदद कैलकुलेटर जो हमें उसमें अलाउड है, ठीक है ना। मैं जरा स्क्रीन शेयर करके कैलकुलेटर भी शेयर कर दूं।
होप एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ, कैलकुलेटर को थोड़ा सा इधर करते हैं ताकि विजिबल रहे। ऑलराइट, अब आपने इसके अंदर क्या करना है, आपको यहाँ दिख रहा होगा ये वाला फंक्शन, कौन सा वाला, डिफरेंशिएशन की इक्वेशन का। आपको ये दिख रहा होगा डिफरेंशिएशन की इक्वेशन वाला फंक्शन। आपने क्या करना है, ये शिफ्ट दबाना है, आपने ये शिफ्ट दबाना है और ये डिफरेंशिएशन की इक्वेशन का इसको प्रेस कर देना है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन पुट करनी है। इसके अंदर आपने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन पुट करनी है जो है अंडर रूट, अगर ये आपके पास वाइट वाले तो ये एक्स आ जाएगा डायरेक्टली, -8 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी आ गई ओरिजिनल इक्वेशन। किस पॉइंट पे निकालना था, x इज इक्वल टू 4 पे निकालना था, तो मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 की वैल्यू निकाल देता हूँ एंड 0.5 आ रहा है आंसर। ठीक है, हम लोगों ने ओके x की पावर 1/2 -8 x की पावर -2 1/2, हाँ 4 के ऊपर निकालना था ना, एक सेकेंड, यहाँ पे कहीं पे कोई -3 है ये, ओके ये -3 है, ये -3 है, तो अब हमारे पास आंसर ये देखो, हम भी गलती कर सकते हैं और 0.5 आंसर आ गया है। ठीक है, तो 0.5 ये -3 था, सिली मिस्टेक यहाँ से हम लोगों ने चेक कर ली कि हमारे पास कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हुई, और सिली मिस्टेक हुई थी और हम लोगों ने अपने कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लिया, हमारा आंसर भी 0.5 आ रहा है अब, और हमारे कैलकुलेटर का भी आंसर 0.5 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपनी मिस्टेक्स को भी इसमें वेरीफाई कर सकते हैं, अपने कैलकुलेटर को वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल करना। इसके अंदर आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तक को आप वेरीफाई करवा सकते हो, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को वेरीफाई करवा सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को वेरीफाई करवा सकते हो, और फिर आप डिफरेंशिएशन को भी वेरीफाई करवा सकते हो, आप इसमें इंटीग्रेशन भी वेरीफाई करवा सकते हो। ठीक है, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल सिर्फ प्लस माइनस करने के लिए ही नहीं बल्कि वेरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करना। ठीक है, इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, अभी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का टॉपिक पढ़े, तो डिफरेंशिएशन के फंक्शंस को देखेंगे। ठीक है, क्या करना है, इसके अंदर अपनी ओरिजिनल इक्वेशन और x की जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है। ठीक है, ऑल राइट, मूविंग ऑन। Find the points on the curve with equation y is equals to x cube plus 6x square plus 5 where the value of the gradient is -9। अब आपसे वो क्या कह रहा है, अब हमसे वो कह रहा है कि आपको उसने कर्व की इक्वेशन दे दी है। ठीक है ना, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना सीखो। कर्व की इक्वेशन है वेयर द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट, अब उसने मुझे ग्रेडियंट की वैल्यू दे दी है। ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, dy बाय dx। ठीक है, ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है dy बाय dx। ठीक है, इसका क्या मतलब है, dy बाय dx मेरा -9 है, मुझे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, पॉइंट्स ऑन द कर्व, यानी कि कोई इस तरीके का कर्व होगा, वैसे तो एक्स क्यूब का ये कर्व है, तो ये कुछ इस तरीके का कर्व होगा। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरीके का होगा, और इसके अंदर हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है, कोई से दो पॉइंट जिसके अंदर आपका जो ग्रेडियंट है वो -9 है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जब भी ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व की बात आए सबसे पहले ध्यान में ले आओ कि डिफरेंशिएशन है सबसे पहले, तो एक स्टेप तो यही कर लो कि इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है ना, 6, अभी मैं सिर्फ इसको कॉपी कर रहा हूँ, +5, कॉपी क्यों कर रहा हूँ, फॉर्म चेक करने के लिए, फॉर्म सही है, हाँ सही है। हर एक इक्वेशन को, सॉरी हर एक टर्म को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 12x, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं बार बार इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, +0 0 आ गया। अब उसने मुझे क्या बताया हुआ है, मेरा ग्रेडियंट कितना है, मेरा ग्रेडियंट है -9। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेट कर दूंगा -9 के, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस 12x -9 इज इक्वल टू 0, -9 इज इक्वल टू 0।
अब आपने अपने एग्जाम में क्या करना है, क्वेश्चन में क्या, अभी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है ना, इधर देखो, अब ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन चुका है। क्या एग्जाम में इस क्वेश्चन में उसने मुझे कहीं बताया कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग से करो? क्या उसने मुझे बताया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, या फिर स्प्लिटिंग द स्क्वायर से करो? नहीं, उसने मुझे कहीं नहीं बताया। So the easiest and the least risky is the quadratic formula. Is the quadratic formula. Quadratic formula याद रखो, x is equals to minus b plus minus b square minus 4ac अपॉन 2a, और ये होता है आपका अंडर द रूट। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करो, ये हो जाएगा माइनस बी ए 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 4 3 माइनस 9 अपॉन 2 × 3। एक्स की मेरे पास आ जाएंगी दो वैल्यूज। अब मैंने क्या कहा, कैलकुलेटर को स्मार्टली यूज करना है, कैलकुलेटर को स्मार्टली यूज करना है। आपने अपना कैलकुलेटर ओपन किया, अब आपके इस कैलकुलेटर के अंदर, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर दूं। आपके इस कैलकुलेटर के अंदर हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तक को सॉल्व कर सकते हैं। स्मार्टली रहने, कहीं उसने मुझसे कैलकुलेशन नहीं मांगी। आपने अगर दिखाना है तो सिर्फ ये वाला स्टेप भी इज मोर देन इनफ। अगर आपके ने दिखाना है तो आप इसको फर्दर कंप्लीट करके दिखा सकते हो, बट क्या करना है आपने, कैलकुलेटर में जाओ। हमारे पास अब यहाँ पे, इधर देखो, यहाँ पे हम लोग जाएंगे इसके ऊपर, इक्वेशन फंक्शन के ऊपर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अभी हमारी क्या है, पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, ठीक है, तो हम लोग टू प्रेस करेंगे, डिग्रीज क्या है, मैक्सिमम डिग्रीज है 2, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक का है 3, फिर था 12, फिर था -9। तो हमारे पास एक x1 की वैल्यू आई 0.65, एक x1 की वैल्यू आई 0.65, और दूसरी x1 की वैल्यू क्या थी, चेक करते हैं, वापस इज इक्वल टू दबाऊंगा, -4.65, -4.65, -4.65 आ गई। ये मेरे पास आ गई x1 एंड x2। बोले, आप अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं। माइनस, ओ सॉरी, +9 है। ऑल राइट, +9 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा +9। अब इसके ऊपर मैं वापस चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ऑल राइट, ये हो जाएगा -1 एंड 3 आ रही है, ओके, -1 एंड -3, -1 एंड -3, थैंक यू यार, ऑल राइट। अब हम लोगों ने क्या करना है, उसने हमें क्या बोला है, पॉइंट्स ऑन द कर्व। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इन पॉइंट्स को अपनी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी कर्व की, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी कर्व की, उसके अंदर पुट करना है, ठीक है। तो y, सबसे पहले क्या मैं पुट करता हूं, एट x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, -1 का क्यूब +6 इंटू -1 का स्क्वायर +5, तो ये y इज इक्वल टू, -1 के ऊपर कितना आ रहा था, -1 के ऊपर 10 एंड 32, ऑल राइट, -1 के ऊपर 10 आ रहा है एंड 32, ये हो जाएगा 10, और फिर y इज इक्वल टू किसके ऊपर, सॉरी, x इज इक्वल टू 3 -3, तो y इज इक्वल टू -3 का क्यूब +6 इंटू -3 का स्क्वायर +5, तो इज इक्वल टू 32। तो मेरे पास दो पॉइंट्स क्या आ गए, एक आ गया -1, 10, और एक आ गया -3, 32, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं। जब भी ग्रेडियंट ऑफ द कर्व की बात आएगी, आपने डिफरेंशिएट करना है,
फिर हम लोगों को देखना है कि वो क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इसने हमें ग्रेडियंट दे दिया था। ग्रेडियंट देने का क्या मतलब है, dy बाई डी एक्स उसने ऑलरेडी हमें प्रोवाइड कर दिया है। उससे हम लोग आ गया है क्वाड्रेटिक पे। स्मार्ट मूव करनी है, कैलकुलेटर यूज करना है, लेकिन क्या आपको ये वाला स्टेप लाजमी दिखाना है। इस स्टेप के मार्क होंगे, ठीक है ना, इस स्टेप के मार्क्स होंगे। डायरेक्ट अगर आप यहां से एक्स की वैल्यू दे दोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है ना। एग्जामिनर को दिखाना है कि आपने कोई सा एक वैलिड तरीका इस्तेमाल किया है। ठीक है, हमारे पास ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब इधर देखो, अब इसकी हम लोग लॉजिक भी समझते हैं। हमारा एक ये कर्व था, ठीक है, हमारा अच्छा यही कर्व ले लेते हम। हमारा एक ये कर्व था, इसका फॉर इंस्टेंस एक वैल्यू ये थी और एक वैल्यू ये थी, जिसके ऊपर हमारा ग्रेडियंट आ रहा था -9। ठीक है, एक्स की वन की ये वैल्यू ले लेते हैं और एक्स टू की ये वैल्यू ले लेते हैं, जिसके ऊपर हमारा ग्रेडियंट आ रहा था -9। तो अब मैं y कैसे फाइंड आउट करूंगा, सिंपली x की इक्वेशन को, सॉरी x की वैल्यू को y की इक्वेशन में पुट करके। ठीक है, तो सिंपल इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये करना था। ऑलराइट, मूविंग ऑन, इसमें जगह है हमारे पास। हाँ, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, द कर्व y इज इक्वल्स टू, हम डायरेक्टली लिख देते हैं ax³ प्लस bx² प्लस 2x हैज ग्रेडियंट 5 व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। ऑल राइट, और ज्यादा एक्सटेंसिव कर दिया उसने। एंड ग्रेडियंट -7 व्हेन x इज इक्वल्स टू -1। यानी कि एक दफा dy बाई डी एक्स जो है वो 5 है जब x की वैल्यू 1 है, और एक दफा ग्रेडियंट -7 है जब x की वैल्यू -1 है। चलो, अभी हम और चीजें नहीं देखते, सबसे पहली चीज क्या देखें, कर्व की इक्वेशन है, ऑल राइट, और ग्रेडियंट की बात है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि आपको क्या निकालना है, और अच्छा क्वेश्चन के आगे क्या है, फाइंड ए एंड बी वेयर दे बोथ आर कॉन्स्टेंट्स, वेयर दे बोथ आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ए और बी हम लोगों को फाइंड करने हैं, ए और बी हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, ओके। हमारे पास कर्व है, कर्व का ग्रेडियंट है, क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। सिंपल एज, डिफरेंशिएट कर दो कर्व को। अब ए को और बी को यहाँ पे वेरिएबल ट्रीट मत करना, उसने क्वेश्चन में कह दिए कि ये कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट्स के साथ हम क्या करते थे, यानी कि कोफिशिएंट है। ये हम लोगों की तीन डिफरेंट टर्म्स है, तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ए कोफिशिएंट वैसे ही रहा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई पावर x³ -1। ठीक है, फिर प्लस बी हमारा कोफिशिएंट है, b² x⁻²। ठीक है, फिर क्या था, +2 अब हमारा कोफिशिएंट है, x⁻1। चलो हम लोगों ने पढ़ा भाई कि अगर एक होता है तो डायरेक्ट, अगर सिर्फ वेरिएबल होता है और उसके ऊपर कोई पावर नहीं होती तो पावर 1 होती है, और अगर जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आंसर आता है। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स इसके इक्वल हो गया 3ax² प्लस 2bx प्लस 2bx प्लस 2 dy बाई डी एक्स। अब ये हम लोगों की क्या है, ग्रेडियंट्स एट अ पॉइंट। क्या मतलब, इसका मतलब है ग्रेडियंट्स एट अ पॉइंट, यानी कि इस x इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर मेरा ग्रेडियंट कितना होगा, मेरा ग्रेडियंट होगा 5, और इस x इज इक्वल टू -1 के ऊपर मेरा ग्रेडियंट कितना होगा, -7। तो चलो पहले 5 और 1 का लेते हैं, दूसरा पेन इस्तेमाल कर लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 1, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5। तो इसका क्या मतलब है, जगह है हमारे पास, बहुत जगह है। इसका मतलब है कि 5 इज इक्वल्स टू 3a, x क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2b 1 प्लस 2, यानी कि
3a plus 2b plus 2 is equals to 5. 3a plus 2b is equal to 5 minus 2 is 3. ये मेरे पास बन गई इक्वेशन 1। चलो दूसरा उसने क्या मुझे बताया, दूसरा उसने मुझे बताया एट x इज इक्वल्स टू -1, मेरा ग्रेडियंट कितना है, मेरा ग्रेडियंट है -7। तो एट x इज इक्वल टू -1 dy बाई dx कितना है -7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हाँ -7 इज इक्वल्स टू 3a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2b इंटू -1 प्लस 2 -7 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव हो जाएगा 3a माइनस 2b प्लस 2, तो हो जाएगा 3a माइनस 2b, उधर जाके हो जाएगा -9। ये मेरे पास बन गई इक्वेशन 2। मेरे पास दो अननोन्स हैं a और b, मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और 2। क्या करते हैं हम, जब दो इक्वेशंस होती हैं और दो अननोन्स होते हैं, हम सिंपली उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, हम उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी दो इस तरीके के। अब जो मैं कमेंट्स दे रहा हूँ ये देखो, सॉल्व 1 and 2 साइमल्टेनियसली। ये जो इस तरीके के कमेंट्स होते हैं, इससे एग्जामिनर को पता लगता है कि बच्चा को आता है कि वो कर क्या रहा है। ठीक है ना, बच्चे को आता है कि वो कर क्या रहा है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इक्वेशन को वापस लिखना है, 3a plus 2b is equal to 3, 3a plus 2b is equal to 3 and 3a minus 2b is equal to -9। अब हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है एलिमिनेशन, एक होता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, आपकी मर्जी, आपने कौन सा करना है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन सॉरी एलिमिनेशन मुझे डायरेक्ट आसान दिख रहा है, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन ये हमारी साइमल्टेनियस की क्लास नहीं है, ये हमारी डिफरेंशिएशन की है। तो अगेन मैं आपको इसको मजीद सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ किसको यूज करते हुए, अपने कैलकुलेटर को यूज करते हुए। इस क्लास में हम लोग कैलकुलेटर का भी फंक्शन देख रहे हैं कि कैलकुलेटर को आप कैसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। तो इधर देखो, मेन्यू पे गए हम, वापस यही इक्वेशन वाले पे आएंगे। 1 साइमल्टेनियस इक्वेशन, कितने अननोन्स है, 2 अननोन्स है। तो हम लोग a ले लेते हैं x को, 3a 2b is equal to 3 and 3a minus 2b is equals to -9। तो a की वैल्यू आ गई -1 एंड b की वैल्यू आ गई 3। a is equal to -1, b की वैल्यू 3। मैं यहाँ पे नोट लिख रहा हूं कि आपने इसको सॉल्व करना है। यू हैव टू शो साइमल्टेनियस वर्किंग। ठीक है ना, आपने दिखानी है साइमल्टेनियस की वर्किंग। ऑलराइट, और फिर एक दफा दिखा दो तो सिंपल इसको कैलकुलेटर में पुट करना, कैलकुलेटर में पुट करके चेक कर लेना कि भाई मैंने सही की है या नहीं की। ऑलराइट, ओके, अभी मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें कैलकुलेटर दिखा नहीं था, मैं कैलकुलेटर वापस शो कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेटर को वापस शो कर देते हैं हम। इधर देखो क्या करना है हम लोगों ने, हम लोग जाएंगे, आपका वापस दिखाते हैं मेन्यू में। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है कैलकुलेटर में, मेन्यू में गए, वापस हम लोग होंगे मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर, यहाँ पर होंगे। आपने इस 9 से नीचे आना है और साइड में आना है। ठीक है, इक्वेशन वाले पे आ जाओ, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, 1 पर आओ। कितने अननोन्स है, 2 अननोन्स है, 3 2 3। ऑलराइट, और फिर क्या आता है, 3 -2 -9, सॉरी -2 इक्वल टू फिर -9।
हम लोगों ने a को x सपोज किया है, b को y सपोज किया है, x की वैल्यू आ गई -1, यानी कि a इज इक्वल्स टू -1 एंड d इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ऑल राइट, मूविंग ऑन। और वापस मैंने क्या बोला, आप लोगों को साइमल्टेनियस इक्वेशंस की वर्किंग दिखानी है, या आप लोगों को साइमल्टेनियस इक्वेशन की वर्किंग दिखानी है। मैं इसलिए नहीं दिखा रहा कि भाई ये साइमल्टेनियस की क्लास नहीं है,